ये कौन सा 56 इंच का सीना है? ये कैसा विश्वगुरु होना है कि आपको आपकी जनता से ही डर लग रहा है? जब चुनाव आता है तब यही नेता रैलियों में जनता के भीड़ में घुसकर सेल्फी लेते हैं, दिखाते हैं कि हमारी जो जनसभा थी उसमें कितने लोग आए थे, तब हाथ भी मिला लेंगे, तब साथ में बैठकर खा भी लेंगे, फोटो भी खिंचवा लेंगे, तब कोई सुरक्षा का खतरा नहीं होता है। लेकिन जब जनता अपनी मांग के लिए सड़क पर उतर जाती है तो इन्हें खतरा होने लगता है। वही जनता जब E20 पेट्रोल, बेरोजगारी, महंगाई पर सवाल पूछने जंतर मंतर आने लगती है तो इन्हें ये खालिस्तानी लगने लगते हैं, आतंकवादी लगने लगते हैं। सच तो ये है कि हजारों पुलिस वाले, आंसू गैस के गोले, पैलेट गन, लाठियां, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इन वीआईपी नेताओं को आम नागरिकों से डर लग रहा है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। छात्र आंदोलन और कॉकरोच जनता पार्टी के खौफ से अभी सरकार उभर ही नहीं पाई थी, अभी ढंग से गहरी सांस भी नहीं ले पाई थी कि सोशल मीडिया और सड़क पर एक नया तूफान आकर खड़ा हो गया है। E20 जनता पार्टी, ये जो E20 जनता पार्टी है इसने सरकार की सांसें फुला दी है। यकीन मानिए ये मामला इतना गंभीर हो गया है कि जो नेता कल तक 56 इंच का सीना तान कर वोट मांगते थे, आज वो अपने आप को डरा हुआ मान रहे हैं। तभी कह रहे हैं कि भैया जंतर मंतर पर ताला लगाओ, जंतर मंतर को परमानेंटली बंद कर दो, क्योंकि हर बार जनता जंतर मंतर पहुंच जाती है, आंदोलन करने लगती है तो जंतर मंतर ही बंद हो जाना चाहिए। इस तरीके का डिमांड वो सरकार कर रही है जो जनता को मुफ्तखोर समझती थी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो सरकार जनता को मुफ्तखोर समझती थी, अंधभक्त समझती थी, आज उसी जनता की परछाई से इन्हें इतना डर लगने लगा है कि जंतर मंतर को बंद करने के लिए कह रहे हैं। क्या छात्र आंदोलन के बाद E20 पेट्रोल के मुद्दे पर सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है? वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरे खजूर पर अटके। मोदी सरकार का अभी मौजूदा हाल यही है। ये मुहावरा उन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि कैसे लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगाने वाला नीट पेपर लीक मामला कितनी तेजी से बढ़ा। देश का युवा जब न्याय मांगने सड़क पर आया तो पुलिस ने अपने बूटों तले उन्हें कुचलने की कोशिश की। सरकार सोच रही थी कि छात्र को डरा धमकाकर शांत कर देंगे। उसी दौरान सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का एक ऐसा ट्रेंड चला जिसने सरकार के अजय होने के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस लाइन को धुतला दिया और इस्तीफा ले लिया। सरकार उस झटके से अभी संभल ही नहीं पाई थी कि अचानक एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है जो सीधे आम आदमी, मध्यम वर्गीय और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ट्रांसपोर्ट की जो दुखती रथ है उस पे हाथ रख दिया गया है। वो मुद्दा है E20 पेट्रोल का। अब ये जो E20 जनता पार्टी है इसने सरकार को कैसे परेशान किया है ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता हैं सौरभ भारद्वाज। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने उस नस को दबा दिया है जो बिल्कुल सटीक है। सीधा सवाल पूछा है कि E20 पेट्रोल से आखिर फायदा किसे हो रहा है, यही बता दीजिए। बस इसी सवाल का जवाब शायद सरकार के पास नहीं है। पर्यावरण को फायदा होगा, हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी, विदेशी मुद्रा मजबूत होगी, इस तरीके की न जाने कितनी बातें सरकार ने कही, लेकिन आम आदमी उस पर यकीन नहीं कर पा रहा है। अब सवाल क्या है ये ध्यान से सुनिए। ये सवाल है कि क्या नागरिकों की गाड़ी का माइलेज बढ़ रहा है? क्या आपकी गाड़ी का माइलेज बढ़ रहा है? जवाब है नहीं। माइलेज और तो और कम ही हो रहा है। क्या गाड़ी का इंजन सुरक्षित हो रहा है? जवाब है नहीं। पुरानी गाड़ियों के इंजन इस मिलावटी ईंधन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बर्बाद हो जा रहे हैं। तो पुरानी गाड़ियां सील हो जा रही हैं, बंद हो जा रही हैं। तो जनता को E20 पेट्रोल से क्या फायदा मिल रहा है? क्या पेट्रोल ही सस्ता मिल रहा है? तो जवाब है नहीं। आपको 20% मिलावटी पेट्रोल 100% शुद्ध पेट्रोल के दाम पर बेचा जा रहा है। अब आप ही बताइए फायदा क्या जनता को हो रहा है? किसी भी मायने में नहीं। तो ये फायदा हो किसे रहा है? फायदा चंद बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं के करीबियों को हो रहा है जो एथेनॉल बनाने के धंधे में उतर आए हैं,
घर बैठे उनका एथेनॉल मनमाने दाम पर पेट्रोल कंपनियों को बेचा जा रहा है। कंपनी पेट्रोल, वो जो मिलावटी चीज है एथेनॉल, उसको मिला रही है शुद्ध पेट्रोल में और बेच दे रही है। मुनाफा कौन कूट रहा है? वो लोग कूट रहे हैं जो एथेनॉल बनाते हैं। और एथेनॉल कौन बनाता है? गडकरी जी के बेटे भी बनाते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या अपनों के लिए और अपने पूंजीपति लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आम आदमी की कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश है? ये तो वही बात हो गई ना कि आप सुनार के दुकान पर गए, आपने 24 कैरेट शुद्ध सोने का दाम दिया, लेकिन सुनार ने आपको 18 कैरेट वाला मिलावटी चेन थमा दिया हो। आप देसी घी का पैसा देकर आए और आपको डिब्बे में डालडा मिल रहा हो। यही तो हो रहा है ना आम आदमी के साथ। मजे की बात तो ये है कि अगर आप उनसे ये कह दें कि ये मिलावट वाला हमें काहे दे रहे हो, तो आपको भ्रमित करने वाला देशद्रोही और न जाने कौन कौन सा टैग थमा दिया जाएगा। और जब इसी सरकारी डकैती के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों ने 4 अगस्त को दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया, आम जनता ने सोशल मीडिया पर बगावत छेड़ दी, तो जानते हैं विश्वगुरु कहने वाली पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सांसदों की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसीलिए जंतर मंतर को परमानेंट बंद कर देना चाहिए। सांसदों, पूरा संसद जो है वो 3 किलोमीटर के एरिया में जो है वो 144 धारा लगा देनी चाहिए, क्योंकि जनता से बहुत खतरा है। जनता जो है वो जंतर मंतर पर आती है और सांसदों की जान को खतरा हो सकता है। सरकार ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वो सत्ता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, वही सोशल मीडिया एक दिन इनके गले की फांस बन जाएगा। अब आपको पता ही होगा कि किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया था, किस तरीके से मोदी जी के चेहरे को बनाया गया था सोशल मीडिया के बल पर। आज वही सोशल मीडिया मोदी जी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन रहा है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी भी इसी सोशल मीडिया की ही तो उपज है। इसका काट अभी सरकार ढूंढ ही नहीं पाई थी कि तब तक एक नया नैरेटिव सोशल मीडिया में निकल आया है, E20 जनता पार्टी। तो अब देखना यही है कि जनता के इस गुस्से ने अब एक नया जो डिजिटल क्रांति ला दिया है, एक नया जो डिजिटल आंदोलन ले लिया है, इसका सरकार कैसे मुंह तोड़ जवाब देगी। अब आप ऐसे समझिए, कल तक E20 जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज पर बमुश्किल 5000 फॉलोअर भी नहीं थे। महज एक दिन में फॉलोअर्स का जनसैलाब आ गया, आंकड़ा 1.5 लाख से पार हो गया। एक्स पर, जो पूर्व में ट्विटर था, ये आंकड़ा रातों रात 45,000 से भी पार चला गया। तो लोग लगातार E20 जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब E20 जनता पार्टी सरकार के पसीने छुड़ाने वाली है? मतलब सवाल तो है कि आखिर अब हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो ले लिया है, तो क्या अब नितिन गडकरी की बारी है? जैसा कि कॉकरोच जनता पार्टी के खत्म होते होते प्रोटेस्ट में मौजूद छात्रों ने ये कहा था कि ये तो भैया ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। तो क्या पिक्चर की अगली कड़ी नितिन गडकरी से होकर गुजरेगी? हालांकि है ये सड़क मंत्री, लेकिन न जाने क्यों एथेनॉल पर खूब बोलते हैं। तो क्या अगला फंदा उन्हीं के गले पर है? ये सवाल है। दोस्तों, ये कोई IT सेल का बनाया हुआ पेड ट्रेंड नहीं है, ये आम जनता की परेशानी है, उनका आक्रोश है। एक आम आदमी किस तरीके से EMI भरते भरते थक जाता है, तब जाकर एक गाड़ी वो खरीद पाता है। उस गाड़ी को जब पेट्रोल पंप पर ले जाता है तो उसे पता चलता है कि पूरा पैसा देने के बाद भी उसे शुद्ध पेट्रोल नहीं मिल रहा है, और ये पेट्रोल उसकी गाड़ी को खराब कर रहा है, उसके इंजन को खराब कर रहा है। E20 जनता पार्टी का एजेंडा बहुत साफ है। वो कह रहे हैं कि हमें E20 पेट्रोल से कोई दिक्कत नहीं है, आपको बेचना है आप बेचिए, लेकिन पेट्रोल पंप पर 100% ओरिजिनल शुद्ध तेल का विकल्प भी मौजूद होना चाहिए। हम पैसा पूरा दे रहे हैं तो हमें शुद्ध पेट्रोल चुनना हमारा अधिकार है, वो हमें मिलना ही चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी ने चाहे कितने भी तर्क दे दिए हों, लेकिन जनता अब इनकी चाशनी में लिपटी हुई बातों में सहमत नहीं नजर आ रही है। जनता अब फिर से E20 के मामले पे सरकार को घेर सकती है, ऐसा सरकार को लग रहा है, इसीलिए जंतर मंतर को बंद करने की बात कही जा रही है।
सरकार को लगता है कि लोग इंस्टाग्राम पर थोड़ा गुस्सा निकालेंगे, रील बनाएंगे, फिर खामोश होकर बैठ जाएंगे। सब नौकरी पेशे वाले लोग हैं। ऐसे भी मिडिल क्लास कितना जूझता है अपनी जिंदगी में, ये सबको पता है। गाड़ी की किस्त जानी है, घर का रेंट जाना है, बच्चों की पढ़ाई की फीस भरनी है, तो नौकरी तो करनी ही है। तो जो 8 से 8 की ड्यूटी कर रहा है या 10 से 8 की ड्यूटी कर रहा है, वो दिन भर इतना काम कर लेता है कि थक जाता है। बाद में ज़्यादा क्या करेगा, सोशल मीडिया पर आकर कुछ लिखेगा, गुस्सा जताएगा और फिर सो जाएगा, क्योंकि अगले दिन उसे ड्यूटी पर जाना है। सरकार ये जानती है कि मिडिल क्लास को दबाना कितना आसान है। उन्होंने यही सोचा था कि सोशल मीडिया पर लोग आएंगे, कुछ बोलेंगे और फिर चले जाएंगे। लेकिन अब मामला जो है वो उल्टा होता नजर आ रहा है। अब इन्होंने ये समझ लिया है, जनता को भी जीत का स्वाद लग चुका है। उन्होंने देख लिया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कैसे लिया जाता है, और धर्मेंद्र प्रधान का आपने इस्तीफा दे दिया है तो अब नितिन गडकरी की बारी है, ऐसा जनता कह रही है। तो भैया हमारी सरकार जो है वो E20 फ्यूल के मुद्दे पर 3 तरफ से घिर चुकी है। छात्र आंदोलन की आग अभी बुझी ही नहीं थी कि ट्रांसपोर्टरों ने सरकार के नाक में दम कर दिया है। मोदी सरकार अब E20 फ्यूल के मुद्दे पर 3 तरीके से घिर चुकी है। 3 तरफ से वार हो रहा है। पहला मोर्चा सड़क का है। देश की रगों में दौड़ने वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब मिलावट के खिलाफ खड़ा हो रहा है। वो ट्रांसपोर्ट जो देश की रग है इधर से उधर पहुंचाता है, वही ट्रांसपोर्ट यूनियन अब सड़क पर उतर रहा है। तमाम न्यूज चैनलों की रिपोर्ट के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एंड टूर कॉर्पोरेट एसोसिएशन ने 4 अगस्त को संसद मार्च का ऐलान कर दिया है। ये वो लोग हैं जिनकी रोजी रोटी गाड़ियों के पहिए पर चलती है। अगर इंजन सीज हो गया तो इनका पूरा सिस्टम हैक हो जाएगा, इन्हें घर बैठना पड़ जाएगा। इसीलिए अब ये सड़क पर उतर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको E20 बेचना है बेचिए, लेकिन हमारी गाड़ी के साथ खिलवाड़ मत करिए। और अगर आप सोचिए कि ये लोग प्रोटेस्ट पर बैठ जाते हैं तो उस दिन यातायात कैसे ठप हो जाएगा, लोग अपने ऑफिसेज नहीं जा पाएंगे, और भी तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था कैसे ठप हो जाएगी अगर ये पूरा यूनियन धरने पर बैठ जाता है। तो ये हुआ एक मोर्चा। दूसरा मोर्चा जो है वो राजनीतिक है। कांग्रेस की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि यहाँ एक तरफ नीट पेपर लीक और राम मंदिर के चंदा चोरी का मुद्दा तो संसद में गूंजेगा ही, वहीं E20 पेट्रोल का मुद्दा भी संसद के पटल पर जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। तो विपक्ष भी E20 का मुद्दा लेकर इन्हें संसद में घेरने वाली है। तो सड़क पर घिरी गए, संसद में घिर चुके हैं। तीसरा मोर्चा जो है वो सामाजिक कार्यकर्ताओं का है। एथेनॉल के मुद्दे पर लंबे समय से आवाज उठा रहे तमाम तरीके के जो सोशल वर्कर हैं, जिसमें एक नाम तहसीन पूनेवाला है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 31 जुलाई को इंडिया गेट से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक एक विशाल मार्च निकाला जाएगा। बात यहीं खत्म नहीं होती है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम नितिन गडकरी और हरदीप पुरी से उनके आवास और उनके दफ्तर के बाहर भी चक्कर लगाएंगे। तो भैया अब आप देख ही रहे हैं कि सरकार किस तरीके से घिर चुकी है। चारों तरफ से सरकार की घेराबंदी हो चुकी है। अब तक विपक्ष को पप्पू और जनता को मुफ्तखोर समझने वाली सत्ता के माथे पर बल पड़ चुका है। पसीने काछे जा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। यही घबराहट है कि बीजेपी के नेताओं के मुंह से ऐसी बातें निकल रही हैं जो सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या की साजिश नजर आती है। जब आप ये कहते हैं ना कि जंतर मंतर को बंद कर दो, जनता से परेशानी है, ये लोग सदन जा सकते हैं, संसद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब 4 अगस्त को संसद मार्च और 31 जुलाई को विरोध प्रदर्शन का ऐलान हुआ तो बीजेपी के खेमे में हड़कंप मच गई। इसका नतीजा ऐसे बयान के रूप में सामने आया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय आलोक, इन्होंने एक्स पर आकर बाकायदा ये मांग कर डाली है कि जंतर मंतर को परमानेंट बंद कर देना चाहिए, ताला जड़ देना चाहिए। जरा सोचिए कि जंतर मंतर ने अन्ना आंदोलन देखा है, जिस जंतर मंतर से देश के बड़े बड़े बदलाव की नींव रखी गई, आज उसी जंतर मंतर से सरकार को डर लगने लगा है।
हर बात पर जनता सड़क पर उतर जाती है, हर बात पर जंतर मंतर पर बैठ जाते हैं। ताला जड़िए। अजय आलोक यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने कहा कि संसद और सांसदों की सुरक्षा, उनकी गरिमा को ध्यान रखते हुए धरना प्रदर्शन के लिए अलग जगह सुनिश्चित करनी चाहिए। संसद के 3 किलोमीटर के दायरे को रोक देना चाहिए, धारा 144 लगा देनी चाहिए। उन्होंने अपनी इस पोस्ट में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ, गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस, कांग्रेस और यहां तक कि समाजवादी पार्टी को भी टैग कर दिया है, विपक्ष का समर्थन भी मांग लिया है। भाई आ जाइए, इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है। आपकी भी सुरक्षा को खतरा है, इसलिए जंतर मंतर पर ताला होना चाहिए। ये कौन सा 56 इंच का सीना है? ये कैसा विश्व गुरु होना है कि आपको आपकी जनता से ही डर लग रहा है? जब चुनाव आता है तब यही नेता रैलियों में जनता की भीड़ में घुसकर सेल्फी लेते हैं, दिखाते हैं कि हमारी जो जनसभा थी उसमें कितने लोग आए थे। तब हाथ भी मिला लेंगे, तब साथ में बैठकर खा भी लेंगे, फोटो भी खिंचवा लेंगे, तब कोई सुरक्षा का खतरा नहीं होता है। लेकिन जब जनता अपनी मांग के लिए सड़क पर उतर जाती है तो इन्हें खतरा होने लगता है। वही जनता जब E20 पेट्रोल, बेरोजगारी, महंगाई पर सवाल पूछने जंतर मंतर आने लगती है तो इन्हें ये खालिस्तानी लगने लगते हैं, आतंकवादी लगने लगते हैं, विपक्ष से फंडेड लगने लगते हैं, अर्बन नक्सल लगने लगते हैं, सुरक्षा में खतरा भी नजर आने लगते हैं। असल में उन्हें खतरा अपनी सुरक्षा का नहीं है, अपनी सत्ता के छिन जाने का खतरा है। जंतर मंतर को बंद करने की बात पर जनता की आवाज को परमानेंट बंद करने की बात होती है। जंतर मंतर वो जगह है जहां पर लोग सरकार के खिलाफ इकट्ठा होते हैं, नारेबाजी करते हैं, अपनी मांग के लिए दबाव बनाते हैं। सरकार की इस तानाशाही सोच पर जनता ने जो करारा जवाब दिया है वो आपको सुनना चाहिए। सोशल मीडिया पर अब सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि आम लोग भी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। इनके कट्टर जो समर्थक हुआ करते थे अब वो भी इनके खिलाफ बोल रहे हैं। यही मुश्किल है कि पहले इन्हें छात्रों की बात सुननी पड़ी और अपने मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा, और अब देखिए जनता कैसे इनके खिलाफ बोल रही है। एक नागरिक ने अजय आलोक को कैसे आईना दिखाते हुए जवाब लिखा है वो आपको सुनना चाहिए। जिस जनता के वोट से जीतकर संसद भवन जाते हो उसी से घबराते हो। जनता को जब तक नाराज नहीं करोगे तब तक सुरक्षित कैसे महसूस करोगे, ये कहना एक आम नागरिक का है। दूसरे शख्स ने तंज कसते हुए कहा कि देश को खतरा देशवासियों से नहीं है बल्कि ऐसे 2 कौड़ी के प्रवक्ताओं से है जो रोज शाम 5 बजे हर चैनल पर बिना किसी सिर पैर की बात बोलते हैं, जहर उगलते हैं। अगर सांसद अपना काम ईमानदारी से करे तो किसी को किसी से खतरा नहीं होगा। तो प्रवक्ता के रूप में खुद ही घेरे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग ऐसा जहर उगलते हैं, आप ही से हमें खतरा है, हमसे आपको नहीं, आपसे हमें खतरा है। सच तो ये है कि हजारों पुलिस वाले, आंसू गैस के गोले, पैलेट गन, लाठियां, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इन वीआईपी नेताओं को आम नागरिकों से डर लग रहा है। ये डर अपनी सुरक्षा का नहीं है, ये डर दरअसल उस कुर्सी से है जिससे ये फेविकोल से चिपके हुए हैं, कहीं कुर्सियां ना खिसक जाए इसलिए घबराए हुए हैं। ये डर इस बात का है कि अगर छात्र, किसान, ट्रांसपोर्ट एक साथ सड़क पर आ जाएगा तो इनका धर्म का चश्मा उतार कर फेंक देगा, रोजगार, महंगाई, E20 जैसे असली मुद्दे पर बात करने लगेगा जिसका जवाब सरकार के पास नहीं है, जिसका जवाब ये देना नहीं चाहते। अमेरिका जैसे ताकतवर देश से अगर उदाहरण लिया जाए तो वहां पर हर रोज व्हाइट हाउस के बाहर लोग अपनी मांग को लेकर धरना देते हैं। रोज हजारों लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर। क्या वहां के राष्ट्रपति ने कभी कहा कि व्हाइट हाउस के आसपास प्रदर्शन बंद हो जाना चाहिए? लोकतंत्र की खूबसूरती ही इसी में है कि जनता सड़क पर उतरकर सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछे। आप कहते हैं ना कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की जननी है। अरे खाए का लोकतंत्र भैया, जहां जनता सड़क पर उतरती है और आप अपना पसीना पोंछकर इन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी कह देते हैं। यहाँ तो हजारों पुलिस वाले हैं, आंसू गैस के गोले हैं, पैलेट गन है, लाठियां हैं, सब कुछ है, लेकिन तब भी वीआईपीओं को आम नागरिक से डर लग रहा है।
अब आप और क्या चाहते हैं? बिहार में तो आपने AK-47 चलवा दिया छात्रों के खिलाफ। ये छात्र जो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे थे, इन पर गोली चलाने का इजाजत अधिकार किसने दिया? है जवाब। ये खौफ बता रहा है कि सरकार जानती है कि छात्रों के बाद अगर E20 के नाम पर जनता उतरती है, अगर आपने जनता को ठगा ना होता तो आपको इतना डर ना होता। सरकार जानती है कि वो छात्रों के सवालों का जवाब नहीं दे सकती। सरकार जानती है कि ट्रांसपोर्ट का गुस्सा अगर भड़का तो सत्ता का पहिया जाम हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी। इसीलिए जंतर मंतर पर ताला जड़ने की बात हो रही है। पहले नीट के नाम पर छात्रों का वर्तमान छीन लिया और अब E20 के नाम पर आम आदमी का खून चूसा जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी से लेकर E20 जनता पार्टी तक ये सफर इस बात का सबूत है कि धर्म का, अफीम का नशा अब उतर चुका है। लोग हकीकत की भूख उन्हें महसूस हो रही है, इसीलिए लोग सड़क पर उतर रहे हैं। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्ति आज जंतर मंतर को बंद करने की साजिश रचने वालों के लिए एक चेतावनी है। जनता जग चुकी है, सड़क पर आ रही है, तो अपनी कुर्सी बचा लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? सरकारी डकैती और जंतर मंतर को बंद करने की तानाशाही जो सोच है, इस पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि E20 के नाम पर आपके साथ धोखा हो रहा है, आपकी गाड़ी को सीज करने की कोशिश हो रही है, आपको ठगा जा रहा है? क्या छात्र आंदोलन के बाद अब सरकार E20 के मुद्दे पर वाकई बुरी तरीके से घिर चुकी है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा प्ले स्टोर पर हमारा एक एप्लीकेशन भी है जिसे आप जरूर डाउनलोड करिए, भारत एक नई सोच के नाम से है। ऐप को इंस्टॉल करिए और जरूर बताइए कि ये ऐप आपको कैसा लगा। धन्यवाद।